मेलघाट के आदिवासी बहुल क्षेत्र के किसान पिछले कुछ समय से बिजली वितरण कंपनी की विभिन्न समस्याओं से त्रस्त हो गए हैं। गांव के ज्यादातर बिजली डीपी बंद पड़ी होने के बावजूद संबंधित बिजली कंपनी की ओर से डीपी के लिए पैसे जमा करने के बाद भी नई डीपीयां नहीं लगाई गई हैं। ऐसा आरोप लगाते हुए भाजपा ने बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय पर धरना दिया। मेलघाट जिले के धारनी तहसील में आदिवासी बहुल इलाकों में पिछले कुछ समय से बिजली गुल होने से तहसील के विभिन्न गांवों में किसानों को बेवजह तकलीफ उठानी पड़ रही है। इस परिस्थिति से त्रस्त होकर जिस गांव में अंधेरा छाया हुआ है, वहां के किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय पर धावा बोल दिया। जब तक बंद पड़ी हुई बिजली डीपी बदली नहीं जाएगी, तब तक हम नहीं जाएंगे, ऐसे नारे देते हुए भाजपा ने कुछ देर तक बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय में ही धरना दिया। जिन गांव में डीपी कई दिनों से बंद पड़ी हुई है, उनमें मुख्यतः पाटिया, दुनी, आकी, काकरमल, धारणमहू, बारू, बोर्ड इन गांवों का समावेश है। सभी डीपी को तत्काल बदलकर सभी किसानों को खेती के लिए बिजली की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, ऐसी मांग भी की गई है। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर, भाजपा तालुका अध्यक्ष हीरालाल मावस्कर, कमलेश जायसवाल, तुलसीराम बेठेकर सहित पीड़ित किसान उपस्थित थे। धारनी और चिकलदरा तहसील में रोजगार की कमी के कारण नागरिक बड़ी संख्या में पलायन करते नजर आ रहे हैं। रोजगार नहीं होने के कारण हजारों मजदूर मेलघाट से बाहर शहरों में चले गए। आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हाल ही में मेलघाट तहसील में नरवाटी गांव में मनरेगा तहत रोजगार बंद होने का ताजा उदाहरण सामने आया है। रोजगार सेवकों ने काम बंद कर लोगों को रोजगार न होने की जानकारी देते ही हजारों की संख्या में मजदूर तहसील कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों के अनुसार पहले गांव में मनरेगा का काम शुरू हुआ था, लेकिन रोजगार अधिकारी ने सोमवार सुबह बिना कोई कारण बताए काम बंद कर दिया। जब ग्रामीणों ने अधिकारी से काम को लेकर सवाल पूछा, तो रोजगार अधिकारी ने गाँव वालों से कहा कि धरनी तहसील कार्यालय जाकर काम मांग लो। इसके बाद नरवाटी के सभी लोग काम की मांग को लेकर सीधे तहसील कार्यालय पहुंचे। अब देखने वाली बात यह है कि भविष्य में तहसील कार्यालय में चर्चा और बैठकों के बाद क्या निर्णय लिया जाता है। या ठिकाणी लकीराव चालू असताना पहिलेच फेरीमध्ये त्यांचीच माणसं तिथे असताना त्यांनी त्या ठिकाणी स्टेजवर जाऊन या ठिकाणी हे फॉड आहे असं लक्षात आणून दिलं, परंतु स्टेजवरील आयोजकांना त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे बंधनं न घालता त्यांना त्या ठिकाणाहून म्हणजे जाण्यासाठी पब्लिकला इकडं फॉड आहे असं सांगून त्यांना त्या ठिकाणून पळ काढला आणि बाकीची जनता इकडे त्यांच्या आपसात चर्चा करण्यात मग्न होत असताना ते ताबडतोब त्या ठिकाणाहून निघून गेले। परंतु या ठिकाणी कोणी स्थानिक लेवलला त्या स्टेजवर असताना या ठिकाणी फॉड आहे असं लक्षात आणून दिलं। त्यांनी त्यांचं कर्तव्य हेच होतं की त्यांना पहिले स्वतःच्या ताब्यामध्ये घेऊन जनतेची या ठिकाणी एवढी मोठी दिशाभूल करत असताना तुम्ही या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं की फॉड आहे, तुम्ही त्यांना या ठिकाणी का जाऊ दिलं, हे आमचा या ठिकाणी या प्रश्न उपस्थित होत आहे। रोजगार से क्या बोले जाते नहीं काम हमको काम दिया। अभी तो हमारे गांव में नरेगा का काम चालू था, 4 हफ्ते चालू था, तो हमने नमूना 4 भरा। ये कल आज के तारीख में 13/12/2021 में हमने रोजगार सेवक को दिया कि हमको काम दो। उसने बोला कि नहीं, तुम जाके तहसील में काम मांगनी करो, तो अब हमको काम चाहिए। अमरावती शहर के साईनगर इलाके में एक चोर ने एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया, लेकिन इसी बीच उनका मोबाइल नीचे गिर गया और मोबाइल नागरिकों के हाथ लग गया। मोबाइल के आधार पर राजापेट पुलिस ने मंगलसूत्र उड़ा रहे 2 चोरों और उनके 2 साथियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए चारों में से एक बीटेक का छात्र है और दूसरा BCA का छात्र है। रोहन ज्ञानेश्वर टिके, प्रतीक सुनील वाणी, प्रतीक प्रकाश काले और आयुष रमेश चांदेकर पकड़े गए आरोपियों के नाम हैं। सभी वर्धा जिले के रहने वाले हैं। साईनगर में डी मार्ट परिसर में रहने वाली एक महिला सोमवार को वॉकिंग पर निकली थी। इस दौरान आरोपी रोहन टिके और प्रतीक वाणी ये दोनों युवक बाइक से परिसर में दाखिल हुए, जिसके बाद प्रतीक वाणी अपनी दुपहिया से उतरकर महिला के गले में मंगलसूत्र पर हाथ साफ कर लिया। कुछ दूर रोहन टिके अपनी बाइक लेकर खड़ा था।
इसके बाद रोहन और प्रतीक दोनों तेज रफ्तार से 2 बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। इस बीच प्रतीक वाणी का मोबाइल फोन नीचे गिरकर नागरिकों के हाथ लग गया। राजापेट पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे और उनकी टीम मौके पर पहुंची और इसी मोबाइल के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस को प्रतीक वाणी के मोबाइल से प्रतीक काले का मोबाइल नंबर मिला है। वो वर्धा जिले का रहने वाला है और नागपुर में बीटेक कर रही हैं। इसी बीच राजापेट पुलिस देर रात अंजित की तलाश में पहुंची। पुलिस सोमवार सुबह उसे उसके घर से उठाकर सुबह अमरावती ले आई। शुरुआत से उसने पुलिस को बताया कि उसे मामले के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन उसके बिना पुलिस मुख्य मंगलसूत्र चोर का पता नहीं लगा पाती। इस बीच उन्होंने कुछ समय बाद कहा कि आयुष चांदीकर शहर के एक कॉलेज में BCA की पढ़ाई कर रही हैं और भूतेश्वर चौक इलाके में किराए के कमरे में रहते हैं। तो राजापेट पुलिस आयुष के कमरे में पहुंच गई। उस समय रोहन पतंग, आयुष चांदीकर और प्रतीक वाणी सभी वहां पाए गए। पुलिस ने सोमवार दोपहर चारों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों ने रविवार को मंगलसूत्र चुराने की बात कबूल की। अमरावती दरियापुर मार्ग पर खरतले गांव के पास टायर फटने के कारण कार पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दरियापुर से कौंडन्यपुर जा रही एक कार का पहिया अचानक से फट गया। इस घटना से कार रोड पर पलट गई। कार में कुल 7 यात्री सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में सभी सुरक्षित हैं। इनमें कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घटना की खबर लगते ही ग्रामीण बचाव के लिए दौड़ पड़े। कई छात्र प्रतिदिन स्कूल के लिए ST बस का इंतजार करते हैं और ST बस से ही स्कूल आते जाते हैं, लेकिन इन दिनों ST बस की हड़ताल होने से छात्रों को परेशानी हो रही है। ऐसे में छात्रों को अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपनी कार में बिठाकर उन्हें स्कूल से गांव तक छोड़ी। ST कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से अन्य यात्रियों की तरह ही छात्र भी पिछले महीने भर से परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों में स्कूल गांव से कुछ ही दूरी पर है। ऐसे में ये छात्र हर दिन ST बस से ही स्कूल आते जाते हैं, लेकिन बस नहीं चलने से इन्हें काफी मुश्किल हो रही है। कई बार तो छात्रों को बस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अमरावती जिले के मोजरी फतेहपुर जाने वाली ST बस का कुछ छात्र इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी ST नहीं आ रही थी, जिससे छात्र परेशान हो गए थे। तभी जिले के पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर वहां से गुजर रही थी। उन्होंने इन छात्रों को परेशान देख अपनी कार रुकवाई और उनसे बात की। तब छात्रों ने ST बस के इंतजार की बात बताई। ये बात सुनते ही पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने छात्रों को अपनी कार में बैठने के लिए कहा। फिर छात्रों ने अभिभावक मंत्री की गाड़ी में मोजरी से फतेहपुर की यात्रा की। इस दौरान छात्रों और यशोमती ठाकुर के बीच बातचीत भी हुई। आता काय अभ्यास करणार की सुट्टी मारणार? कोण काय रे बा तुला करा अभ्यास करा आता नक्की कोणत्या शाळेत जाते? किती वाजता शाळा समजू? 5 विधान परिषद के लिए नागपुर स्थानीय निकाय संस्था सीट के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने दमदार जीत हासिल की है। भाजपा के चंद्रशेखर बावनकुले ने इस चुनाव में जीत दर्ज की है। चंद्रशेखर बावनकुले ने महाविकास आघाड़ी समर्थित मंगेश देशमुख को इस चुनाव में करारी मात दिया है। विधान परिषद की नागपुर स्थानीय निकाय संस्था सीट के लिए हुए चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। चुनाव के कुछ घंटे पहले तक चले नाटकीय घटनाक्रम की वजह से सभी की निगाह इस सीट पर थी। उत्सुकता इस बात को लेकर थी कि किसको कितने वोट मिले। विधान परिषद की इस सीट के लिए नागपुर जिले में 559 मतदाता थे, जिसमें महानगर पालिका, जिला परिषद, नगर पंचायत के सदस्य शामिल थे। 10 दिसंबर को हुए मतदान में 554 मतदाता
मतदाताओं ने मतदान किया था। मतदान नहीं करने वाले मतदाताओं में 5 बसपा के नगर सेवक थे। वैसे मतदान के बाद मंगलवार की सुबह सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच सुबह 8 बजे मतों की गिनती शुरू हुई। मतगणना शुरू होने के कुछ देर के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो गई कि विधान परिषद की नागपुर सीट से चंद्रशेखर बावनकुले का जीतना तय है। भाजपा के चंद्रशेखर बावनकुले ने 362 वोट प्राप्त कर एक तरफा जीत हासिल की है, जबकि 554 में से 5 वोट अवैध थे। तो कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार मंगेश देशमुख 186, जबकि डॉक्टर रविंद्र उर्फ छोटू भोयर को मात्र 1 वोट मिला है। मतगणना शुरू होने के 1 घंटे के बाद ही इस चुनाव का परिणाम भी घोषित हो गया। पूरे विश्व को स्वच्छता का मंत्र देने वाले और लाखों भक्तों की पूजा स्थली श्री गाडगे बाबा का 65वां पुण्यतिथि महोत्सव शुरू हो गया है। गाडगे बाबा के समाधि स्थल का उद्घाटन मेयर चेतन गावंडे ने किया। कर्मयोगी श्री गाडगे बाबा के 65वें पुण्यतिथि महोत्सव का उद्घाटन श्री गाडगे बाबा समाधि स्थल अमरावती में हुआ, जो पूरे विश्व को स्वच्छता का मंत्र देते हुए लाखों भक्तों का आराधना स्थल है। इस पावन अवसर पर संस्था के मुख्य ट्रस्टी बाबू साहेब देशमुख के साथ ही नगर सेवक बाला साहेब भुयार, नगर सेवक चंद्रकांत बोमरे ने भी हरिनाम की माला में श्री बाबा की मूर्ति को माल्यार्पण किया। इसके अलावा श्री बाबा के प्रचार वाहन की भी पूजा की गई। इस मौके पर मेयर चेतन गावंडे भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। साथ ही श्री गाडगे बाबा समाधि मंदिर की ओर से महापौर चेतन गावंडे और नगर सेवक बाला साहेब भुयार, पार्षद चंद्रकांत जी बोमारे के प्रबंधक प्रकाश महात्मे ने प्रमुख लोगों को शॉल और फूल देकर स्वागत किया। इस पुण्यतिथि महोत्सव के दौरान शासन के नियमों का पालन करते हुए अन्नदान, वस्त्रदान सहित विभिन्न धर्मार्थ कार्य किए जाएंगे। इस पुण्यतिथि महोत्सव के प्रथम दिन अत्यंत निर्धन एवं नेत्रहीन नामदेवराव जी रोड़े की स्मृति में रोड़े परिवार राधानगर अमरावती द्वारा भोजन कराया गया। संस्था के मुख्य ट्रस्टी श्री बापू साहेब देशमुख ने भक्तों से अपील की कि 7 दिवसीय पुण्यतिथि महोत्सव के दौरान श्री बाबा की सामुदायिक प्रार्थना, हरिनाम भजन, भोजन दान, वस्त्रदान और सेवा प्रदान गतिविधियों का लाभ उठाए। इस समारोह में भरत महाराज रेड़े, सागर देशमुख, डॉक्टर जयकुमार लंगड़े, ज्ञानेश्वर कुर्वे, बाला साहेब देशमुख बेलमंडीकर, गजानन जवजाल, किशोर चौधरी, गजानन देशमुख, दरियापुर के सर्जेराव देशमुख, सुधीर भोंगले आदि मेहमान मौजूद रहे। या सेवा कार्याला आपली अल्पशा प्रमाणात उपस्थिती असून यामध्ये सहभाग घ्यावा। प्रत्येकाने वस्त्रदान होण्यामध्ये प्रत्येकाचा सहभाग मिळावा आणि अन्नदानाकरता सुद्धा आम्ही अन्नदान होणारा सर्वांच्या सहकार्यातून अन्नदान अंधपंगू लोकांना होईल त्याकरता सुद्धा त्याची अपेक्षा करतो आणि पुण्यतिथी महोत्सव या ठिकाणी 65वा संपन्न होईल असं सर्वांच्या वतीनं मी जाहीर करतो। अमरावती जिले में कोरोना नियंत्रण में है। जिले में मंगलवार को 3 नए संक्रमित मिले। जिले में फिलहाल 14 एक्टिव मरीज हैं। मंगलवार को अमरावती में 3 कोरोना नमूने जांच में पॉजिटिव आए हैं। जिले के संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख महाविद्यालय के साथ अन्य प्रयोगशाला में सैंपलों की जांच की गई। हालांकि दिन भर में किसी की मौत की खबर नहीं है। नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या 96,201 पर पहुंच चुकी है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।